अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ईमान पर कायम दाइम रखें, आमीन। ये इस्लाम का कितना हसीन निज़ाम है कि माह रमज़ान शरीफ रुखसत होता है और फिर अल्लाह पाक हमको ईद की खुशियाँ अता फरमाता है। ये ईद क्या है? अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की खुशियों के दिन को ईद का नाम अता फरमाया। और ईद क्या है? ईद कहते हैं ऊद करने को, यानी पलटने को। ईद कहते हैं वो खुशी जो बार बार पलट कर आए। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के हबीब ने उम्मत को गारंटी दी है। जरा गौर से सुनिएगा कि अल्लाह के हबीब हमारे सरकार ने उम्मत को गारंटी दी है कि गम पलट कर आए या ना आए, लेकिन मेरी उम्मत तुम तक खुशियां जरूर पलट कर आएंगी। इस्लाम में कोई दिन ऐसा नहीं है कि गम पलट कर आएगा, लेकिन सुभान अल्लाह, लेकिन इस्लाम में ईद है, खुशियां पलट कर आएंगी। और फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, सिर्फ ईद उल फितर को ईद नहीं कहा गया, बकरा ईद को भी ईद कहा। और फिर मुस्तफ़ा जाने रहमत का कोई उम्मती सोच सकता है कि चलो साल में 2 मरतबा खुशियां पलट पलट कर आएंगी, लेकिन मेरे सरकार ने फरमाया कि हर जुम्मा मोमिनीन के लिए ईद का दिन है, यानी कि साल में सिर्फ 2 मरतबा खुशियां पलट कर नहीं आएंगी, बल्कि हर हफ्ता पलट कर आएंगी, हर लम्हा पलट कर आएंगी, हर साल पलट कर आएंगी। इसलिए इसको ईद का दिन कहते हैं। ईद के दिन गुस्से में आने का दिन नहीं है, ईद के दिन जलाल में नहीं आना चाहिए। ये खुशियां बांटने का दिन है, ये खुशियों का दिन है। ये सब खुशियां इसलिए खुशियां हैं कि अल्लाह पाक खुद खुशी का इजहार करता है, और जब खुशी का इजहार करता है तो बंदों से फरमाता है कि आज तुम्हारे गुनाह नहीं देखूंगा, ईद का दिन दिया है तो तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दूंगा। ईद के दिन जब मुसलमान ईद की नमाज पढ़कर घरों की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह पाक तवज्जो फरमाइएगा, तो अल्लाह पाक शान से ईदी अता फरमाता है कि फरिश्तों जाकर ऐलान कर दो कि ये गुनाहों से ऐसे पाक हो गए हैं जैसा कि माँ के पेट से पैदा हुए हैं। जो मांगेंगे अता करूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। और इसके बाद फरमाता है तुम्हारे रोजे कबूल किए, तुम्हारी नमाजें कबूल की, तुम्हारी तरावीह कबूल की, तुम्हारी तस्बीह कबूल की। बात इतनी है कि बंदा अल्लाह पाक से उम्मीद करे। तवज्जो फरमाइएगा कि बंदा अल्लाह पाक से उम्मीद करे, उम्मीद रखे। अमल कितना भी टूटा फूटा हो, मगर यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर। हाँ, अमल के मामले में हम कमजोर कभी हो जाते तो हो जाएं, लेकिन यकीन के मामले में कभी भी कमजोर ना होइएगा। कभी भी अपने यकीन को अल्लाह पर कमजोर ना होने दीजिएगा। ये खास बात याद रखिएगा, क्योंकि अमल में कमजोर होने वाला बख्श दिया जाता है। तवज्जो फरमाइएगा, अमल में कमजोर होने वाला तो बख्श दिया जाता है, लेकिन यकीन में कमजोर होने वाला बख्शा नहीं जाता है। इसलिए यकीन बहुत मजबूत होना चाहिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक बंदा एक नबी के पास आया, और आने के बाद उसने उस दौर के नबी से कहा कि अल्लाह पाक से मैंने ये अर्ज किया था, लेकिन जवाब नहीं आया। कहा, क्या कहा था? आदमी ने जवाब दिया, मैंने अर्ज ये किया था कि अल्लाह पाक तेरे बंदे परेशान हैं, इनकी परेशानियों को दूर फरमा दे। उस दौर के नबी को अल्लाह पाक ने वही की कि इससे कहो कि ये बड़ी बातें करने वाला है और बड़ी बातें करने लगा है। मेरे दरबार में मैंने अपने मकबूल बंदों की फहरिस्त से इसका नाम निकाल कर इसका नाम मरदूदों की फहरिस्त में लिख दिया है। यानी तवज्जो फरमाइए, पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से इसको निकाल दिया गया है और नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में इसका नाम लिख दिया गया है। ये सुनना था कि वो वजद करने लगा। इस पर वजद की कैफियत तारी हो गई। इस दौर के जो नबी थे उन्होंने कहा कि तू पागल तो नहीं हो गया? अल्लाह पाक ने फरमाया है कि तेरा नाम नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में लिख दिया गया है और तू वजद करता है। तो उस दौर के नबी को उस बंदे ने कहा, आपने देखा नहीं कि फहरिस्त किसकी है?
मुझे क्या पड़ी कि महबूब हूं कि मरदूद हूं, जो भी हूं तो इसके बंदों की फहरिस्त में। अरे इसकी फहरिस्त में आ जाए तो इससे बड़ी सआदत की क्या बात होगी कि इसके बंदों की फहरिस्त में आ जाना। इसलिए अल्लाह से डरते रहो, लेकिन और नेक अमल करने की कोशिश करते रहो, रोजे रखो, नमाजें पढ़ो, तरावी पढ़ो, किसी का दिल ना दुखाओ, और ये टेंशन ना लो कि कबूल होगा या नहीं होगा। जब अल्लाह ने नेक अमल करने की तौफीक दे दी है तो इंशाल्लाह कबूल भी अल्लाह पाक फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह पाक ईद के मुबारक दिन में हमें तौफीक अता करें कि गरीबों यतीमों का ख्याल करो। अल्लाह पाक का फरमान है कि अपनी खुशियों में गरीबों यतीमों का ख्याल करो, और जिस खुशी में गरीब शामिल ना हो वो खुशी क़यामत के दिन अजाब बन जाएगी। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरी दावत वलीमे की वो है जिसमें गरीबों को बुलाया नहीं जाता है। गरीबों को खुशियां अता करें। जब अल्लाह नवाज रहा है तो हमें भी आज के दिन हाथ और दिल बड़ा करना चाहिए, अल्लाह के दिए हुए से खर्च करना चाहिए। एक हदीस पाक में है तर्जमा, अगर कोई हमारे पास उम्मीद लेकर आए और हम इसकी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं तो हमें उसकी उम्मीद को पूरा करना चाहिए, क्योंकि हदीस पाक में आता है जो किसी की आस तोड़ता है तो अल्लाह पाक उसकी भी आस तोड़ देता है। तवज्जो दीजिएगा। और उसके ईमाल को अल्लाह पाक रद्द कर देता है। ईद मनाने वालों, ईद सिर्फ नए कपड़ों का नाम नहीं है। ईद अतर और खुशबुएं लगाने का नाम नहीं है। ईद सिर्फ आंखों में सुरमा लगाने का नाम नहीं है। अगर बदन पर खुशबू लगाओ, थोड़ी देर बाद पसीना आ जाए तो इसको बदबूदार कर देता है, लेकिन अल्लाह के बंदों की आस पूरी करके इनके दिलों को खुश करोगे, अगर माँ बाप की आस पूरी करोगे, रिश्तेदारों की आस पूरी करोगे, गरीबों का ख्याल रखोगे, अगर हुकूकुल आबाद अदा करते हुए आपने मुसलमानों की आस पूरी करते हुए उनके दिलों को खुश कर दिया, तो इंशाल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे तो दुनिया में भी खुश रहोगे, और इंशाल्लाह कब्र के अंदर भी खुश रहोगे, मैदान महशर में भी खुश रहोगे। लेकिन अफसोस, आज हम लिबास पर तो तवज्जो दे देते हैं, लेकिन रिश्तेदारों पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के दिलों पर तवज्जो नहीं देते। इसलिए ईद इस तरह मनाइए, अल्लाह के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करते हुए, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखते हुए, और अपनी खुशियों में अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को, लोगों को शरीक करते हुए, और साथ ही साथ कभी मायूस ना हो, कोई साथ दे ना दे हमारा, अल्लाह पाक हमेशा हमारे साथ हैं। सिर्फ अल्लाह से डरते रहिए और अल्लाह से रिश्ता जोड़े रखिए। और ये जो ईदैन है ये हम सब मुसलमानों के लिए खुशियों का त्यौहार है, खुशियों का दिन है, और इन दिनों में अल्लाह पाक ने हर किस्म की तफरीक को ख़त्म कर देता है। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ज़ईफ बूढ़ा, सब इन खुशियों में शरीक होते हैं और सब इन खुशियों को मनाते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए कि अपने दिए हुए, अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह ने जिन लोगों का हक रख दिया है उनको अदा करते रहिए और खुशियां बांटने का सबब बनते रहिए। ये ऐसे त्यौहार हैं जो अमीरों और गरीबों दोनों के लिए हैं। ये सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है जो ऐसी खुशियां अता फरमा सकता है। मिसाल के तौर पर तवज्जो फरमाइएगा, अगर किसी के घर कोई शादी होती है या किसी बच्चे की वलादत होती है तो वो किसी एक घर की, किसी एक ख़ानदान की खुशियां होती हैं। लेकिन अल्लाह के ये जो त्यौहार हैं ये हम सब मुसलमानों के लिए हैं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए हैं। ये अल्लाह ही है जिसकी अता करदा खुशियाँ सबके लिए यकसा हैं। और अल्लाह पाक हम सबको तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह के दिए हुए हुक्म के मुताबिक हम अपनी खुशियों में गरीबों, यतीमों, मस्कीनों का भी ख्याल रखें, ताकि वो भी खुशियों को अच्छे तरीके से मना सकें और अल्लाह के इन त्यौहारों को अच्छी तरह से महसूस कर सकें। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।